सुंदरवन जंगल में टूनी चिड़िया अपने घोंसले में अकेली रहा करती थी। उसकी शादी सुंदरवन जंगल के ही बंटी कबूतर से हुई थी। वो दोनों एक साथ बहुत ही खुशहाली से अपना जीवन बिता रहे थे कि एक दिन बंटी कबूतर की मौत हो जाती है और टूनी चिड़िया अब अकेली हो जाती है। तब वो ऐसे ही बंटी कबूतर की यादों में अपना जीवन बिता रही थी कि उसे पता चलता है कि वो अब माँ बनने वाली है। तब टूनी चिड़िया सोचती है, अब मेरा पति तो इस दुनिया में नहीं रहा, तो मैं उनकी निशानी को अकेले कैसे पालूंगी और ये जमाना कैसे समझेगा कि ये बच्चा मेरे ही पति बंटी कबूतर का है। नहीं नहीं, मैं इस बच्चे को जन्म नहीं दे सकती। मुझे जल्द ही इस बच्चे का कुछ करना पड़ेगा। नहीं भगवान, मैं ऐसा नहीं कर सकती। मैं इस बच्चे को इतनी बड़ी सजा नहीं दे सकती। मैं जरूर इस बच्चे को जन्म दूंगी, फिर चाहे ये जमाना मुझे भला बुरा ही क्यों न कहे। तब टूनी चिड़िया अपने पुराने घोंसले को छोड़कर वो दूसरे जंगल में रहने जाती है और वो वहाँ अपने अंडे को जन्म देती है और बहुत प्यार से वो अपने अंडे की देखभाल करती है और बहुत ही बेसब्री से उस अंडे में से नन्हे से चूचे निकलने का इंतजार करती है। फिर ऐसे ही कुछ समय बीतता है और फिर उस अंडे में से एक नन्ही सी चिड़िया निकलती है। उस चिड़िया को देखकर टूनी चिड़िया बहुत खुश होती है और वो उस चिड़िया का नाम बबली चिड़िया रखती है और उसे बहुत ज्यादा प्यार करने लगती है और उसकी अकेले ही बहुत ही अच्छे से देखरेख करने लगती है। अब धीरे धीरे बबली चिड़िया फुदकने लगती है। टूनी चिड़िया अपनी बच्ची बबली चिड़िया को उड़ना भी सिखाती है। तब एक दिन टूनी चिड़िया बबली चिड़िया को खाना खिलाने के लिए बहुत ही दूर दाना लेने जाती है। तब वो देखती है कि रास्ते में एक चिड़िया और चिड़ा बहुत ही ज्यादा खून से लथपथ पड़े हुए हैं और वो चिड़िया बहुत ही जोर जोर से रो रही थी। तब रोने की आवाज सुनकर टूनी चिड़िया तुरंत ही उनके पास जाती है और उनसे कहती है, तुम दोनों को क्या हुआ और तुम दोनों इतने खून से लथपथ क्यों हो। तब वो चिड़ा कहता है, अरे बहन, हमारा एक्सीडेंट हो गया है। एक कार वाला हमें कुचलकर भाग गया और हमारी ये दुर्दशा करके हमें खून से लथपथ छोड़कर भाग गया। हे भगवान, ये जमीन में रहने वाले लोग भी ना बहुत ही ज्यादा बुरे हैं। इन्हें हम पक्षी की जान की कोई परवाह नहीं है और ना ही इनके मन में हम पक्षियों के लिए कोई हमदर्दी है। हाँ बहन, उस आदमी ने ये भी नहीं देखा कि मेरी पत्नी गर्भवती है और इसका बच्चा अब पेट में ही मर गया। इसलिए मेरी बीवी बहुत ही ज्यादा टूट गई है। शरीर की चोट तो सुधर जाएगी बहन, पर हमारा बच्चा हमने खो दिया है। इसलिए मेरी बीवी की हालत रो रो कर बहुत ही ज्यादा खराब हो गई है और डॉक्टर ने कहा था कि ये पहली बार और आखिरी बार माँ बन रही है। हे भगवान, ये तूने क्या किया। तब टूनी चिड़िया सोचती है, इनके साथ जो कुछ हुआ वो तो मैं बदल नहीं सकती, पर मैं इन्हें अपनी बच्ची देकर इन्हें फिर से एक नई जिंदगी दे सकती हूँ। हाँ, ये फैसला बहुत ही अच्छा है। मैं अपनी बच्ची को इन्हें दे देती हूँ। इन्हें इनकी औलाद मिल जाएगी और मेरी बच्ची को उसके मम्मी पापा दोनों का प्यार भी मिल जाएगा। मैं भला अकेली उसे दोनों का प्यार कैसे दे पाऊंगी। तब टूनी चिड़िया बबली चिड़िया को उन्हें सौंप देती है। ये लो बहन, तुम्हारा बच्चा आज से मेरी नन्ही बच्ची अब तुम्हारी है। मैं इसे बहुत प्यार करती हूँ और आपसे उम्मीद करती हूँ कि आप दोनों भी इसे मेरी ही तरह प्यार दो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बहन, आपने मेरी बीवी को एक नई जिंदगी दी है और हम दोनों को दोबारा माँ बाप बनने का सुख दिया है। हम दोनों आपका ये एहसान कभी नहीं भूलेंगे और एक माँ की कुर्बानी को हमेशा याद रखेंगे। तब टूनी चिड़िया अपने दिल पर पत्थर रख के उन्हें अपनी बच्ची सौंपती है और वहाँ से अपने जंगल चली जाती है।